हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। स्वागत है आपका अपनी शैक्षिक परिदृश्य की क्लास थर्ड में। 2 क्लासें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपसे एक बात कही थी कि हो सकता है आप हैबिचुअल हों फर्स्ट क्लासें देखने का, कि एक ही क्लास में टीचर द्वारा पूरे नवाचार करवा दिए जाएं या 2 ही क्लास में। और मैंने ये कहा था कि शिक्षण अधिगम के नवाचार मैं उस पर 3 या 4 क्लासें करवाऊंगा। अगर आपको ये पूरा पैटर्न इत्मीनान से अच्छे से स्लो मोड में आपको अच्छे से समझ आ गया, उसके बाद इससे आगे वाले जितने टॉपिक है उसको हम थोड़ा फास्ट भी कर लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। शैक्षिक परिदृश्य की पहली 2 क्लासें अगर आपने देख ली हो, आज हम बात करेंगे। मैंने थोड़ा डेली कुछ ना कुछ, मैं और गुरलाल सर नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज आपको जो पढ़ाना है उसको हमने क्या किया है कि पहले उसका जो सारांश है कि हमने इन चीजों को पढ़ना है, उसमें जो मूल तथ्य हैं कि ये कार्यक्रम है तो कब चला, ये कार्यक्रम है तो किसके बदौलत, किसके सहयोग से चला और कब चला ये कार्यक्रम, ये सारे हम आज इतने कार्यक्रमों पर चर्चा करने वाले हैं। 8-9 चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। देववाणी ऐप, ई कक्षा प्रोजेक्ट, निष्ठा है, स्माइल के जो तीनों टाइप हैं, देववाणी ऐप, दर्शन और वाणी के बारे में आपने सुना होगा, हवा महल। मैं अपने तरीके से इसको करवाऊंगा और इस क्लास के जस्ट बाद अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो करते हैं हम क्लास के साथ ही, PYQ जो आए हुए प्रश्न और कुछ नए प्रश्न वो भी साथ में। और यकीन मानिए क्लास पूरी होने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि हमने बहुत शानदार तरीके से इसको समझ लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के ये बिंदु जो हैं, हमने इससे पूर्व वाली 2 क्लासों में ये देख लिया था कि कोविड के दौरान जितने नवाचार हुए, फिर जब पूरी 4 क्लासें इसकी पूरी हो जाएंगी तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने ज्यादा जो है अच्छे से किन किन जो नवाचार हैं उनको हमने देखना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। उम्मीद है आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगी। स्माइल वाला जो कार्यक्रम है, स्माइल कार्यक्रम में क्या है कि इसका जो 3rd फेज चल रहा है, अभी भी चल रहा है। स्माइल 0.3 अभी भी चल रहा है, पर वो WhatsApp वगैरह पे नहीं आता। स्माइल कार्यक्रम को हम अब ट्रिकी अंदाज में हम थोड़ा सा लॉजिक से इसको याद रखने का प्रयास भी करेंगे। पहले ये फैक्ट याद करेंगे, कार्यक्रमों के बारे में आगे मैं बता दूंगा, सिर्फ हम इसके फैक्ट याद करेंगे। स्माइल एक तेरी मुंडिया नु मार दी स्माइल नी, है ना। तो स्माइल जो है, जो मुस्कुराहट मोनालिसा वाली, स्माइल कब करते हैं हम हंसी खुशी? अप्रैल में फेल होने का डर होता है, लोकल क्लासेज के एग्जाम होते हैं, तो अप्रैल में फेल नहीं हुए तो हम स्माइल करते हैं अप्रैल से, क्योंकि कोविड के दौरान है। तो ज्यादातर कार्यक्रम हम इसमें कौन से देखेंगे? 2020 वाले, और 21 में भी कोविड का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। कुछ 21 के, ज्यादा हम 2020 के कार्यक्रम पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार एक आध प्रश्न इसमें से नवाचार में आपको 2 या 3 प्रश्न जितने भी मिले, तो उसमें एक आध प्रश्न जो है वो ऐसा आ सकता है, 2 प्रश्न मिले जितने, क्योंकि वो एग्जामिनर ने पता नहीं किस मोड में कौन से प्रश्न उठा लेने हैं। तो एक प्रश्न ज्यादातर ऐसा आ जाता है कि जिसमें डायरेक्ट ये पूछा जाता है जो नवाचार है ये कब शुरू हुआ। तो आपने देखना है स्माइल इसलिए मुखड़े पे आई क्योंकि अप्रैल में फेल होने का डर खत्म हुआ, एग्जाम वगैरह अच्छे हुए होंगे। अप्रैल 20 की बात है, ये 13 लगा लो, 13 अप्रैल 2020। जब अप्रैल में फेल होने का डर खत्म, तो बोले कि हवा महल घूम के आना है, महल में जाएंगे। तो क्या महल के बारे में सुन रखा था, महल के बारे में जो रेडियो वगैरह पे वाणी वगैरह चलती थी महल के बारे में बहुत अच्छे से। जब पहली बार क्या होता है कि हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, किसी पर्सन को, किसी व्यक्तित्व को सुन सकते हैं, किसी की वोकल सुन सकते हैं, और किसी स्थान के बारे में हमने सुन रखा होता है। पहले हम उसके बारे में सुनते हैं, फिर हमें उसको देखने की जिज्ञासा बढ़ती है कि देखे तो सही कैसा है। तो अच्छे पेपर हुए, फेल होने का डर, चेहरे पे स्माइल है, उसी स्माइल के साथ कह ले कि हवा महल जो है जिसके बारे में हमने काफी सुन रखा था, वाणी शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी जो है वो सुनने वाला प्रोग्राम है, रेडियो से चलता है, वाणी देखी नहीं जाती, सुनने वाली है, तो सुनने से संबंधित हम इसको याद रखेंगे। देखना ये चीजें आपके कैसे याद रहेंगी। और जब उसके बारे में हमने सुन रखा था, वो वाणी हो रखी थी, तो सोचा कि इसको देख के आते हैं, इसके दर्शन करते हैं।
अब आ जाओ, ये सारी चीजें 2020 में है, 20 में है, 20 में है, 20 में है। अब अप्रैल में फेल होने का डर हुआ खत्म। मई और जून में स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, 17 मई से लग जाती हैं, तो मई का महीना हम मानेंगे। मई का महीना आते ही हवा महल की चर्चा शुरू की। अब कल आप हवा महल देखने जावांगा, पक्का हवा महल। कौन सा गया? वही हवा महल जिसके बारे में हमने सुन रखा है शिक्षावाणी। तो मई में हवा महल की बात, हवा महल जिसके बारे में सुन रखा है। आपको पता है 17 मई तक तो स्कूल खत्म नहीं होते, तो 11 मई तक ये बात कि हवा महल जो अच्छा जिसके बारे में हमने सुन रखा है। 17 मई के बाद छुट्टियां, तो छुट्टियों मई के महीने में थोड़ा बहुत काम वाम करके जैसे ही मई खत्म होएगी, तो दर्शन कब हुए? 1 जून 2020 को। मई और जून 2020 में हमें 3 कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। पहले देखो, पहला काम पता है क्या किया करो, कोई भी सन वाली चीज है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, हिस्ट्री में हिस्ट्री से लेक्चरर हूं, मैंने जितने भी आंकड़े बहुत याद रह जाते हैं मुझे। मेरा पहला काम होता है मैं ईयर याद करता हूं, फिर मंथ पे आता हूं, तारीख लास्ट की बात है। आपकी विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, वो उल्टा चलते हैं, वो सबसे पहले तारीख के चक्कर में पढ़ते हैं, मंथ के चक्कर में पढ़ते हैं। एग्जामिनर 2 मई 2021 कर दे, ये तो चलो कोविड के दौरान थोड़ा सेंस लग जाता है, पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सबसे पहले ईयर की तरफ जाया करो, फिर मंथ, फिर तारीख पे जाया करो। हमें ईयर याद है कि 20 की योजनाएं हैं। अप्रैल के महीने में एक ही स्माइल आ गई चेहरे पर कि फेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्माइल के माध्यम से मैं बहुत सारा कंटेंट मिल गया, एग्जाम अच्छे हो गए। हवा महल की चर्चा मई, 2 मई, ठीक है, मई के महीने 11 मई को शिक्षावाणी चला, और जून, 1 जून को क्या दर्शन करेंगे, जून के 1 तारीख को, जून 2020 में। अभी इस पे हमने थोड़ा सा काम और करना है। इसको किसके सहयोग से चलाया गया? बड़ी बात नहीं है, ये सरकार ने चलाया है, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा चलाया गया। हवा महल में जो कौन कौन काम कर रहे हैं? यूनिसेफ। यूनिसेफ विश्व की सर्वोच्च संस्था है जो कि बालकों के लिए, महिलाओं के लिए काम करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महिलाओं, बच्चों जो उत्पीड़क थे, उनके सहयोग के लिए, उनके विकास के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? यूनिसेफ संस्था, गवर्नमेंट ने नहीं, यूएनओ ने एक यूनिसेफ जो बनाया था न्यूयॉर्क में, जिसका मुख्यालय है, वो काम करता है विश्व में बालकों के लिए, महिलाओं के लिए, स्पेशली बालकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। और भी क्षेत्र हो सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। पीरामल फाउंडेशन, आरएससीआरटी उदयपुर, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और एक टाटा ट्रस्ट, इनके सहयोग से, ये हमें अच्छे से ध्यान रख लेना है कि हवा महल कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब कैसे याद रखेंगे कि भाई हवा महल में जाओगे तो सेफली जाना है आपको, बड़ा सेफली, अपने पीर, गुरु पीर जितने भी हैं उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जितने पर्यटक स्थान है वहां जाते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, इसलिए आपको सेफली अपने गुरु पीर की आराधना करके वहां जाना है। वहां आरएस वगैरह, जो तहसीलदार, एसडीएम, जो कि वेल एजुकेटर, प्रथम श्रेणी के एजुकेटर मान सकते हैं राजस्थान में। आरएस जो सर्वोच्च एग्जाम हम जिसको मान लेते हैं, प्रशासनिक सेवा वाला, तो आरएस अधिकारी जो प्रथम एजुकेटर श्रेणी में आते हैं वो आए होते हैं। और टाटा बिरला जैसे लोग, टाटा हो गया, अजीम प्रेम जी हो गया, हवा महल के साथ आप प्रेम दिखा लो अपना कि हमें हवा महल के साथ बड़ा प्रेम है। हवा महल की बात करूं तो हवा महल किसने बनाया था? प्रताप सिंह ने बनाया था क्या? जिसमें वो जो है 900 कितनी खिड़कियां हैं। और अच्छा एक काम करो, आप हवा महल के जो है ना वास्तुकार, उसका नाम लिखो आप, लाल से शुरू होगा, चलो ये बता दो हवा महल कब बना था, जयपुर में है, कितनी मंजिलें हैं, कितनी खिड़कियां हैं, ये सारी चीजें आपने हवा महल के बारे में मैंने पढ़ी थी, मैं यहां बताऊं, इससे अच्छा आप खुद सर्च करो। हवा महल जब आप किसी बुक में पढ़ो तो हवा महल के ऊपर और नीचे कोई भी पर्यटक स्थल के बारे में बताया हुआ वो और पढ़ लेना, इसी बहाने आपके ये 2-3 चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लास खत्म होते ही
क्लास के साथ ये 2-3 चीजें मैं ना आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, या जो भी आपके चैप्टर लगता है उसकी मैं डाल दिया करूंगा, ताकि आप क्या है जैसे ऐतिहासिक स्थलों में, पर्यटक स्थलों में ये सारी चीजें आती हैं, ताकि आप ये एक्स्ट्रा काम भी थोड़ा बहुत करने लगे। क्लास प्रयास करेंगे 3rd ग्रेड की डेली हो, प्रयास की डेली देंगे क्लास आपको। और शैक्षिक परिदृश्य की डेली ना हो पाए तो बीच में कोई चाहे जीके की या जो भी क्लास जरूर मिलेगी आपको। इस समय क्लास अपने रहा ही करेगी, धीरे धीरे बढ़ा देंगे। बच्चों की ये भी रहता है कि ऐप पे जो टेस्ट डल रहे हैं उनकी व्याख्या आप नहीं दे रहे यूट्यूब पर, क्योंकि 2nd ग्रेड की व्याख्या भी रुकी हुई थी। 2nd ग्रेड के टेस्ट, अच्छे टेस्ट बनाने के चक्कर में वो व्याख्या, फिर मुझे ये लगा कि आपको कंटेंट अच्छा उपलब्ध करवाएं, व्याख्या से अच्छा है, तो व्याख्या भी धीरे धीरे वो टेस्ट जो बच्चों ने ऐप पे टेस्ट ले रखे हैं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि जो बकाया टेस्ट हैं उनकी आपको व्याख्या दे दी जाए। शिक्षा वाणी जो है 11 मई 2020 ये चला, RSCRT के सहयोग से चला है ये भी, ठीक है। देखो, राज्य की शिक्षण और प्रशिक्षण की जो इकाई, सर्वोच्च इकाई है, शैक्षिक और प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग वगैरह जो रिसर्च सेंटर है, वो RSCRT है। ये कहां पर है? ये उदयपुर में है, ठीक है। और हर जिले में जो ट्रेनिंग वाला काम करते हैं, जिले में डाइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DIET, डाइट जो है, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, हर जिले में डाइट, एक डाइट होती है हर जिले में, ठीक है। तो राज्य की सर्वोच्च इकाई प्रशिक्षण वाली कौन सी है? ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो है वो है RSCRT उदयपुर। इसके अंडर में हर जिले में डाइट बनाई जाती है। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम RSCRT उदयपुर के नेतृत्व में डाइट और अन्य कुछ शिक्षण संस्थान, तो RSCRT और डाइट का जरूर आपने ध्यान रखना है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1 जून को हमने दर्शन कर लिए, इसमें ध्यान रखना जरूर RSCRT के साथ किसका सहयोग है? यूनिसेफ का सहयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। शिक्षा वाणी में कोई भी ऐसा सहयोग नहीं है यूनिसेफ का, लेकिन शिक्षा दर्शन में यूनिसेफ का सहयोग है। 5 नंबर हमारी योजना जो है वो देववाणी ऐप है। अगस्त 2020 में इस पे ये शायद प्रश्न पूछा गया है। अब आपने ध्यान रखना है, देवताओं को आगे आगे रखते हैं। 2020 में देवता आगे आगे, यानी कि अगस्त के महीने में 2020 में चलेगी। देववाणी जो ऐप है इसका संबंध क्या है? संस्कृत डिपार्टमेंट, जो आपने देखा होगा वैकेंसीज भी आती हैं अलग से, संस्कृत शिक्षा में ICT। इससे पहले हमने क्लिक और कल्प, ध्यान रख लेना, ICT से संबंधित योजनाओं को अलग ही, हमने एक कल्प पढ़ी थी और एक पढ़ी थी क्लिक योजना। ICT से संबंधित वो सामान्य विद्यालयों में और संस्कृत विद्यालयों में, संस्कृत एजुकेशन से संबंधित जो स्कूल्स हैं वहां पर ICT की शिक्षा देने हेतु अगस्त 2020 में कोविड के दौरान एक ऐप चलाया गया, उसका नाम है देववाणी ऐप। फिर बात आएगी ई कक्षा प्रोजेक्ट क्या है। ये हमने तो इतना ही ध्यान रखना है, ये मुख्य मुख्य बिंदु है, आगे इसकी विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। मतलब इन बिंदुओं को हमने पढ़ना है ताकि यहां पर आपको मुख्य जो फैक्ट हैं वो याद हो जाए, समझने वाली बातें आप आगे समझ लोगे। एक बार सीधे फैक्ट देखने हैं हमने। ई कक्षा प्रोजेक्ट 15 अक्टूबर 2020 को चला है। ये क्या है? ये मिशन ज्ञान, एक तो शिक्षक हो गए राज्य सरकार के, एक मिशन ज्ञान जो है उनका इसमें तकनीकी सहयोग है, और वेदांता ग्रुप का इसमें पैसा वेदांता ग्रुप लगा रहा है। आप YouTube पर सर्च करेंगे, ई क्लासेज, ई कक्षा नामक क्लासें चलती हैं जो कि स्कूली एजुकेशन की सभी, उसमें इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी तरह का कंटेंट मिल जाता है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको क्लासें मिल जाती हैं, वो मिशन ज्ञान पे मिलती हैं। तो ये कंटेंट आपको YouTube पर भी और मिशन ज्ञान ऐप पर भी निःशुल्क मिल जाता है। ये गवर्नमेंट को वेदांता ग्रुप के सहयोग से ये चलाया जा रहा है। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव, स्कूल हेड्स जो हैं और टीचर्स अन्य जो हैं, स्कूल के जो राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय पहल है, स्कूली जो हेड है, जो प्रधानाध्यापक हैं और स्कूल के शिक्षक हैं, उनकी जो गुणवत्ता में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय पहल है उनके लिए कि बच्चे एजुकेशन में गुणवत्ता की बात कर ली, लेकिन ये 2019-20 सत्र में ही चलाया गया कि शिक्षक जो हैं उनमें थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग दी जाए। विश्व का सबसे बड़ा शिक्षकों के लिए चलने वाला
ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है वो निष्ठा है। 16 अक्टूबर 2020 को इसकी ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग शुरू हुई है निष्ठा की। बस आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि निष्ठा के बारे में आगे बता दूंगा, पहले ऑफलाइन मोड में था। फिर इसका काम क्या है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, मात्र सिर्फ इतना काम है। जैसे हमने पढ़ा था दीक्षा जो था वो सभी तरह का कंटेंट उस पे में मिलता था। SIQ ये एक राष्ट्रीय पहल थी। निष्ठा क्या है, निष्ठा एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, ठीक है। फिर स्माइल 2.0 हो गया 2 नवंबर 21 जून। अब स्माइल वाले सारे एक साथ है। एक काम करना आप, स्माइल सीधा ही हो गया, फिर स्माइल 0.1 हो गया, 0.3 हो गया। देखो हमने पहले का क्या पढ़ा, अप्रैल का महीना, तारीख बाद में देखेंगे, 2020 था, है ना, 13 अप्रैल, चलो लिख लेते हैं। ये 6 महीने के गैप से बनाए गए। अप्रैल के बाद 6 महीने आप आगे जाओगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आ जाएगा। तो स्माइल 0.1 कब चलेगा, ये रहा नवंबर 2020। अब इसके बाद 6 महीने और काउंट कर लो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कहां चलेंगे, जून में। 6 महीने बाद क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा, और 20 बदल के क्या हो जाएगा, 21। रटने की जरूरत नहीं है, स्माइल अप्रैल वाला याद रख लेना, स्माइल खुशी, अप्रैल में फेल होने का डर खत्म। तो उसके बाद 6 महीने बाद स्माइल 0.2 होगा, और उसके 6 महीने बाद स्माइल 0.3 होगा। तो आपके पास महीना और ईयर आ जाएगा, तारीखें याद रख लेना, पहले 13 अप्रैल है, फिर 2 नवंबर है, फिर 21 जून योग दिवस वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम स्माइल के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कोविड का प्रकोप आ गया, पहले इसकी फुल फॉर्म हमने देखनी है। सोशल मीडिया, कोई मैनेजमेंट कुछ भी दे सकता है, सोशल की जगह वो स्कूल दे सकता है, स्कूल मीडिया। तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये कार्यक्रम का नाम है। मतलब सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम संलग्नता को बनाए रखना, ये स्माइल कार्यक्रम है। सोशल मीडिया इंटरफेस अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई जो रुक गई थी, तो सोचा कि ऑनलाइन चीजें बच्चों को भेजी जाएं, और इसके तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने इस नवाचारी कार्यक्रम को आरंभ किया। विद्यार्थियों के ऑनलाइन अध्ययन का कार्य जो है 13 अप्रैल 2020 से शुरू किया था, ठीक है भाई। स्माइल कार्यक्रम की विशेषताएं, स्माइल कार्यक्रम की विशेषताएं, इसको देखते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, आज गला बैठा हुआ है। स्माइल कार्यक्रम की विशेषताएं, चलो ये थोड़ा सा हमने इसको देख लिया, ये इसका है फुल फॉर्म, ये इसके थोड़ा बहुत ध्येय वाक्य देखें, क्योंकि ये इसके आने के चांसेस 100 में से 40-50% तक तो रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड सेट है वो हो सकता है कि कोविड एक बड़ी विपदा है, उस समय गवर्नमेंट ने कौन कौन से मिशन किए, मसला ये भी है गवर्नमेंट कौन सी थी फिर, है ना। ध्येय वाक्य, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को घर बैठे ई कंटेंट व शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी। ये आप इसको देख सकते हैं, इसके चरण जो है मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे याद करोगे। ये सारे 6 महीने के गैप से हैं, ठीक है। विशेषताओं में हम देखते हैं YouTube वीडियो का लिंक, ई कंटेंट कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन का कंटेंट बच्चों तक भेजा जाता था। यानी कि स्माइल एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा पैकेज जिसमें हमने देखा था SIQE एक पहल थी, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए CCE, CCP ये और ABL ये प्रोग्राम चले, लहर कक्ष ये बनाए गए कि इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है इन चीजों पर चलते हुए, हमने देखा था लास्ट क्लास में। इसी तरह स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, शिक्षा वाणी का लिंक, शिक्षा दर्शन का कंटेंट और ये सारा उसमें भेजे जाते हैं। स्माइल कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को कहते हैं PEO, पीओ, शॉर्ट में पीओ कहते हैं, खाओ पियो वो वाला है ना, तो पीओ पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, यानी कि ये स्कूल का प्रिंसिपल होता है, ये इसका हेड होता है। शहरी क्षेत्रों में FTB फ्री टेक्स्ट बुक नोडल की मुख्य भूमिका है। राजकीय सेवा के सभी शिक्षक इस संपूर्ण प्रक्रिया के रचनात्मक सहयोगी हैं। वो ज्यादा नहीं, इसको बस इसमें आपने पहला काम देख लिया ना, ये कब चला, तो मसला बहुत सारा क्लियर हो जाता है। हर स्कूल वो वाली घंटी बजी 9 बजे वाली थीम वो याद रख लेना, किन कक्षाओं के लिए है, इसमें क्या क्या शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन वाले ये सारे कंटेंट इसी के थ्रू भेजे जाते हैं। होता क्या है, 30-40 मिनट के 4-5 वीडियो के लिंक प्रतिदिन सुबह 9 बजे एक संदेश आता था, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे के साथ भेजे जाते थे। हम ग्रुप्स में 2 तरह के ग्रुप बनाए जाते थे, एक शिक्षकों का ग्रुप होता था, ग्रुप 2 तरह के, एक तो टीचर्स का जिसमें डेटा आता था, शिक्षक ग्रुप हो गया, और एक अभिभावकों का ग्रुप होता था, अभिभावक वाला जो बच्चों वाला ग्रुप है ना। तो पहले इधर डेटा आएगा, फिर 9 बजे इधर प्रेषित कर दिया जाएगा। भेजे गए पाठ्य वस्तु की समीक्षा RSCRT, तो इसका सारा जो कार्यक्रम है, जो मटेरियल भेजना है वो RSCRT उदयपुर द्वारा उसकी समीक्षा की जाती थी। कंटेंट भेजे जाने की प्रक्रिया राज्य स्तर पर सबसे पहले ऊपर से कहां से आता था, RSCRT द्वारा, ठीक है। फिर चयन किया गया सामग्री का, उसके बाद क्या करेंगे, संभाग, फिर जिला, फिर ब्लॉक स्तर, फिर अंत में पंचायत स्तर। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो प्रिंसिपल होता है उसको PO कहा जाता है, जो ब्लॉक का अधिकारी होता है उसको CBEO कहा जाता है। PO द्वारा शिक्षकों के ग्रुप में तथा शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के माध्यम से विद्यार्थियों तक ये पहुंचाई जाती थी। सामान्य सी जानकारी है, कई बार ना प्रैक्टिकली चीजें जो कथन कारण में दे दी जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे करके, तो ये थोड़ा सा आपको समझ विकसित हो जाए, मसला ये है। बुक्स में ये बुक्स का ही डेटा है, मैंने उठाया हुआ, बस अपने तरीके से आपको प्रैक्टिकली तरीके से पेश किया जा रहा है। संचालन निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से। फिर जब स्माइल 2.0 और 2.3 जब चलाया गया तो एक कार्यक्रम नाम दिया गया कि स्माइल 2.0 चलाना है, तो इस थीम को नाम दिया गया आओ घर से सीखें, ठीक है, ऊपर लिखा होगा आओ स्माइल 2, आओ घर से सीखें, ठीक है। और फिर आओ घर से सीखें 2.0, इस कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 का डेटा बच्चों तक भेजा जाता था। बस आपने ध्यान रखना है, आओ घर से सीखें इसमें स्माइल 2 वाला है, और आओ घर से सीखें 2 में स्माइल 3 वाला कार्यक्रम जो चलेगा। इतना सा याद रखना है, बस ये एक थीम है। स्माइल 2 भी लिखा होगा, आओ घर से सीखें भी लिखा होगा, आओ घर से घर में सीखें। स्माइल 2.0। अब इसमें क्या है, इसमें भी दूसरे चरण के तहत क्या किया गया, 2 नवंबर को प्रारंभ किया गया इस कार्यक्रम को, आओ घर से सीखें। आओ घर से में नहीं से होगा, ये से सही है बिल्कुल, नाम दिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से विद्यार्थियों को हम क्या करते थे, बच्चों को कॉल करते थे, वीडियो देखी, ठीक है। जिन बच्चों के पास फोन नहीं है उनको घर पे जाके मैटर लिखवाना, कोविड का दौर, एक बच्चे के ज्यादा टच भी नहीं करना, उन्हें ऑनलाइन गृह कार्य भेजना। स्माइल प्रोग्राम के दूसरे संस्करण को कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु गृह कार्य आधारित। अब ये फिक्स कर दिया कि इसमें बच्चों को गृह कार्य देना है, होमवर्क देना है, बच्चे वो होमवर्क करेंगे, फिर वीकली या कैसे करके बच्चों का होमवर्क चेक किया जाएगा। स्माइल 3.0 स्माइल कार्यक्रम के तीसरे चरण में ये 21 जून योग दिवस वाले 21/6/21 को ये चला, और शैक्षिक सत्र किसके लिए, 21-22 के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन ये कार्यक्रम आओ घर से सीखें 2.0, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, व्हाट्सएप क्विज, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थ अभियान, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। यानी कि स्माइल वो पैकेज है जिसके अंतर्गत क्या कुछ चल रहा है, आओ घर से सीखें, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, और स्पेशल जो CWSN बच्चे होते हैं ना, गूंगे बहरे वो वाले, उनके लिए समर्थ अभियान,
बहुत इंपॉर्टेंट है, समर्थन आगे इस पे जिक्र करेंगे अपने। ये सारे के सारे इसके अंतर्गत इस पैकेज में सारे शामिल हैं। ये सारे इसके फीचर्स हैं, आप ये ध्यान रख लेना। इसके अंतर्गत पूर्ववर्ती जो कार्यक्रम चल रहे थे, ग्रुपों में डाटा वगैरह भेजा जाना, वो सारा का सारा इसमें था, विषयवार सामग्री और ये सब कुछ वही था। मिशन समर्थ है, ये समर्थ्य नहीं है, समर्थ कार्यक्रम। स्पेशल जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं CWSN, उनके लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है मिशन समर्थ कार्यक्रम के तहत। ये ध्यान रख लेना अच्छे से। उनको वर्कशीट के अलावा महीने में एक बार ब्रेल व लार्ज टेक्स्ट में वर्कशीट समसा के माध्यम से, समसा मैंने आपको पहली क्लास में क्लियर कर दिया था। समग्र शिक्षा अभियान जो 2018 में चला, किन कक्षाओं के लिए, पूर्व प्राथमिक से लेकर कहां तक, कक्षा 12 तक ये कार्यक्रम चलता था। अच्छे से आप इसको पहली क्लास में हमने इन जो बॉडीज थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनको अच्छे से हमने देखा था, उसके साथ ही इसको क्लियर किया था। वर्तमान में कोरोना काल के बाद सामान्य स्थिति जब हो गई, स्माइल 3.0 कार्यक्रम क्या चल रहा है, तो ये कंटेंट व्हाट्सएप के माध्यम से अब नहीं भेजा जा रहा, कार्यक्रम चल रहा है तो किसके माध्यम से, एक कन्वेजीनियस ऐप है उसके माध्यम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कन्वेजीनियस ऐप के माध्यम से। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना, स्माइल 3.0 कार्यक्रम जो कोविड में चला था, चला आ रहा है। उसी स्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम भी चलता था। वीकली क्या था, ये हवा महल कार्यक्रम है क्या, ये साप्ताहिक ई पत्रिका है। इस चीज को एक तो आप याद रखेंगे, साप्ताहिक ई पत्रिका, एक मैगजीन टाइप आती थी, अखबार होता था। वो जो गाना याद आ गया मुझे, अखियों के झरोखे से तूने देखा जो सामने। तो कोरोना समय में बच्चों का झरोखा, ये झरोखा जो था, तो ऐसे करके पूरे ऐसे दोनों साइड उसके जो है जो हाशिया बना होता है, वहां पर फोटोज वगैरह और कुछ लिखा होता था। तो ध्येय वाक्य था, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। 2 मई 2020 को ये शुरू हुआ है। हमने देखा था महल की बातें मई में हमने शुरू कर दी थी, और ये RSCRT उदयपुर द्वारा संचालित किया गया। इसमें डाइट की सहभागिता थी। ये साप्ताहिक ई पत्रिका है जिसका उद्देश्य सूचना व संचार माध्यम से बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाना। महामारी के दौरान डिजिटल पत्रिका हवा महल की शुरुआत की गई। जिस तरह से महल में वो 5 झरोखे 5 मंजिलें थी, उसी तरह इसके 5 स्टेप रखे गए थे, 5, ठीक है। बाद में क्या कर दिया, और वो हवा महल की 5 मंजिलों के नाम याद रख लेना भाई। निज मंदिर से शुरू होती है, मंदिर, निज मंदिर, ऐसे करके उनके नाम है। और इसके हम पहले देखेंगे 5 मंजिलें, जो 5 भाग थे अब उसके 6 हो गए हैं। अब हमने देखने हवा महल के नहीं, इस कार्यक्रम के। इसका उद्देश्य क्या है, कहानी व गतिविधि के माध्यम से बच्चों का लर्निंग गैप दूर करना। लर्निंग गैप बड़ी समस्या थी कि कोविड के दौरान बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, उनमें लर्निंग गैप आ रहा है, उसको दूर करने के लिए कहानी व गतिविधि, स्टोरी और ABL वाला प्रोग्राम तो बहुत ज्यादा चला। बच्चों का उच्च चिंतन कौशल विकसित करना, बच्चों में पठन पाठन में रुचि जागृत करना। हवा महल कार्यक्रम में 5 क्रियाकलाप शुरू किए गए, क्योंकि हवा महल में 5 मंजिल हैं। वर्तमान में हवा महल कार्यक्रम में 6 क्रियाकलाप चल रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा देख लोगे। जो 6 चल रहे हैं ये वर्तमान में अभी भी चल रहे हैं भाई। उसके 6 जो नाम हैं वो ये हैं, आज की कविता, आज की कहानी, आज की गतिविधि, आज की किताब। ये सारे 4 तो हैं 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि आगे वाले तो 9 से 12 हो गए। तो ये तो बच्चों के लिए है। टीचर्स कॉर्नर ये हो गया शिक्षक के लिए, और एक अलग से और लगा दिया हमारा पुस्तकालय, ये नया ऐड किया गया है। ठीक है, हमारा पुस्तकालय। एक टोल फ्री नंबर दिया गया जिस पर बच्चे मिस्ड कॉल करेंगे तो सामने से कहानी शुरू हो जाएगी, आज की कहानी वाली कहानी सुनाई जाएगी। स्माइल द्वारा शनिवार को ही, शनिवार नो बैग डे वाला जो दिन
हवा महल का कंटेंट प्रसारित होता है। हवा महल कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएं मैंने ऊपर आपको याद करा दी थी। महल जाएंगे, सेफली जाएंगे, पीर गुरु की महिमा करते हुए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, हमने ऊपर कर लिया, दोबारा से इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। शिक्षा वाणी, हवा महल के बाद मैंने स्टेप उसी तरह से सेट किया है। एक इनोवेशन जो प्रोग्राम है टीचिंग के लिए, कोविड 19 जो था, कोविड-19 महामारी के कारण राजस्थान के सभी शिक्षण संस्थान जब बंद चल रहे थे, विद्यार्थियों घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी, बस इतना ध्यान रखना है, यह सुनने से संबंधित है, एक रेडियो प्रोग्राम है। शिक्षावाणी प्रारंभ होने की तिथि हमने महल और वाणी, महल के बारे में सुना है, दोनों बातें मई की हैं। राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार द्वारा शिक्षावाणी योजना हेतु आकाशवाणी पर ही निःशुल्क स्लॉट उपलब्ध करवाया गया। आदर्श वाक्य, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। उसका था सब बच्चे पढ़ सकते हैं, सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये दिशा का था। SIQE, सब बच्चे पढ़ सकते हैं, सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। उद्देश्य, कोविड महामारी के दौरान आए अधिगम अंतराल, इसको लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप लिखा आ जाए, अधिगम अंतराल आ जाए, एक ही बात है। जो पढ़ाई में उनके अंतराल है, वो दूरस्थ क्षेत्र जहां मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं हो, उन विद्यार्थियों के रेडियो के माध्यम से गवर्नमेंट ने, देखो जिनके पास फोन नहीं है, रेडियो होगा, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से इस शिक्षण कार्यक्रम में प्रसारित किए जाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण SCRT के नेतृत्व में डाइट के साथ जो समझौता हुआ अन्य संस्थाओं का, तो ये कार्यक्रम चलाया गया। शिक्षावाणी कार्यक्रम की रूपरेखा ये 11 मई हमने पढ़ लिया। इसमें ध्यान रखना कि ये 55 मिनट का रेडियो कार्यक्रम था, इतना ध्यान रखना, 55 मिनट का एक कार्यक्रम था। प्राथमिक वर्ग हेतु कार्टून मीना की कहानी, जी हां, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं मीना की कहानी, 15 मिनट मीना की कहानी, जिसके अंतर्गत अत्यंत प्रभावी बाल फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता का विकास किया जाएगा। कक्षा 3 से 8 व कक्षा 9 से 12 हेतु प्रतिदिन एक पाठ का प्रसारण होगा, जो कि अगले सत्र से लागू होने वाले वो पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। तो कुल मिला के हमने क्या जाना, शिक्षावाणी जो है 11 मई 2020 को कार्यक्रम शुरू हुआ, आकाशवाणी के माध्यम से रेडियो प्रोग्राम था। 55 मिनट का यह प्रोग्राम हुआ करता था। मीना की कहानी शुरू में 15 मिनट, बड़ी रोचकता भरी फिल्म वाली, वो जो जितने भी कैरेक्टर थे उनको सुनाया जाता था। अब है, अगर एप्लीकेशन फोन के माध्यम से शिक्षावाणी सुनना है तो क्या है, एंड्रॉयड फोन पर न्यूज ऑन एयर, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप, तो प्रसार भारती वाला ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड करके किस एप्लीकेशन पर, प्रसार भारती पर इसको सुना जा सकता था। आपने शिक्षावाणी में ज्यादा वही ध्यान रखना है, क्योंकि अब जितने एग्जाम आ रहे हैं ना, उसमें डेटा एग्जामिनर भी पूछ लेता है, तो ये ऑथेंटिक जो साइट से डेटा अपने उठा के बुक्स वाले डालते हैं, तो बुक्स का डेटा और वो साइट का डेटा मिलान करके और वहां से लिया हुआ है। शिक्षावाणी ऐप CBSE, एक CBSE बोर्ड के लिए अलग से ऐप, देखो एक शिक्षावाणी है कार्यक्रम रेडियो पे जो प्रसारित होता है, एक शिक्षावाणी ऐप है। अगर शिक्षावाणी ऐप की बात आए तो ये CBSE बोर्ड के लिए है, शिक्षावाणी कार्यक्रम तो सबके लिए है ही, शिक्षावाणी कार्यक्रम तो, लेकिन स्पेशली CBSE बोर्ड के लिए शिक्षावाणी ऐप कार्यक्रम काम कर रहा है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, उन बच्चों के लिए ये एक ऐप बनाया गया था, शिक्षावाणी। राजस्थान शिक्षा दर्शन, जून का महीना, महल के दर्शन करने की बात, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यहां देखने की बात है, वहां सुनने की बात थी, कान लगाओ, है ना, यहां देखने की बात है। तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु कोविड के दौरान 1 जून से प्रतिदिन 3.25 घंटे का कार्यक्रम, शिक्षा वाणी 55 मिनट का, यह 3.25 घंटे का लगभग 12:30 के आसपास शुरू होता था और DD राजस्थान पे इसको चलाया जाता था। इस कार्यक्रम को शिक्षा दर्शन नाम दिया गया। यह कार्यक्रम RSCRT, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा, हमने ऊपर पढ़ लिया कि यूनिसेफ, तो देखने वाली चीज तो सेफली देखेंगे, यूनिसेफ
के माध्यम से चलाया गया। RSCRT के साथ सामग्री निर्माण व डिजिटल सहयोग में एक्वेशन टिक टैक लर्न, टिकटॉक एक ऐप चलता था, मैं भी उसमें वीडियोस, आजकल जो इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालता हूं, गाने वाले बच्चे जो जिनको मेरी सिंगिंग वगैरह पसंद है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन जो है म्यूजिक का स्टूडेंट रहा हूं, तो संतवीर सिंह नाम से वो जो अपने इंस्टाग्राम पर गाने वाले डालता रहे, तो मैं टिकटॉक में, क्योंकि कोविड के दौरान फ्री थे, वहां लाखों लोग हमें सुनने वाले देखने वाले थे, तो फिर टिकटॉक बंद होने का अफसोस खैर मुझे भी हुआ था उस दौरान। तो अभी आप अगर आपको गाने सुनने हो, इंस्टाग्राम संतवीर सिंह 13 लिख देना आप, जो 13 संतवीर सिंह 13, तो आपको वो मिल जाएगी। एक संतवीर सर है, वहां पर अपने पढ़ाई लिखाई की बातें और म्यूजिक वाली बातें अलग वहां की जाती है। टिक टैक लर्न सेंट्रल स्कायर फाउंडेशन की भूमिका रही। आपने बस इतना ध्यान रखना है, ये चाहे आप भूल भी जाओ, शिक्षावाणी RSCRT, और उसके साथ कौन है, उसके साथ यूनिसेफ है, ठीक है। कक्षा 5 तक कार्टून के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा दर्शन के माध्यम से यह कार्यक्रम गर्मी की छुट्टियों में भी संचालित गर्मी की छुट्टियों में संचालित किया जा रहा है। शनिवार के दिन जीवन कौशल, कला, क्राफ्ट, करियर से संबंधित चीजें इसमें जो है इसके तहत दिखाई जाती है। शनिवार के दिन हवा महल, शनिवार के दिन नो बैग डे, और इसकी बातें होगी। ई कक्षा प्रोजेक्ट कुछ ही नहीं, बच्चों को घर बैठे शिक्षित करने के लिए फ्री में, चाहे वो कोचिंग वाली तैयारी करनी हो, चाहे उनको उसमें थोड़े ज्यादा नहीं, ठीक ठाक सा, लेकिन जो स्कूली शिक्षा का जो कंटेंट है वो बड़ा शानदार है। ई कक्षा में 15 अक्टूबर 2022 को ये शुरू हुआ। CBSE और BSER का नामांकन लेने वाले छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। राजस्थान सरकार ने वेदांता ग्रुप पर मिशन ज्ञान के साथ एक समझौता किया और यह प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें मिशन ज्ञान, वेदांता ग्रुप, इनका सहयोग रहा था, ऊपर हमने चर्चा कर ली। राज्य सरकार ने ई कक्षा कार्यक्रम के तहत हिंदी माध्यम की, यहां थोड़ी सी आपने देखना, हिंदी माध्यम की तो भाई कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री है, लेकिन इंग्लिश मीडियम बायलिंगुअल बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम की कक्षा 3 से 12 की है, वहां पहली दूसरी का कोई कंटेंट नहीं मिलता। ई कक्षा CWSN वाले बच्चों के लिए भी साइन लैंग्वेज के माध्यम से, मतलब जो जिन बच्चों को सुनता नहीं है तो साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी उनको पढ़ाया गया। वीडियो अध्ययन सामग्री बधिर विद्यार्थियों के लिए भी बनाई गई, लेकिन जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए कक्षा 3 से 12 के लिए यह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड कर सभी वीडियोस देखे जा सकते हैं। मिशन ज्ञान। अब आते हैं हम निष्ठा पर। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक क्या है? समग्र कार्यक्रम है। नेशनल इनिशिएटिव होता है पहल, एक राष्ट्रीय पहल है। किन के लिए है? स्कूल हेड्स, प्रधाना, वो स्कूल मुखी जो प्रधानाध्यापक, और टीचर्स के लिए। निष्ठा के प्रति आप अच्छी निष्ठा रखो। निष्ठा जो है विश्व का सबसे बड़ा शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक ट्रेनिंग कार्यक्रम है, ताकि शिक्षक जो है उनकी पढ़ाई में, पढ़ाने के तरीके में अच्छी रोचकता और गुणवत्ता आए। इतना सा ध्यान रखना है। शिक्षकों के लिए ये एक ट्रेनिंग कार्यक्रम है। ये 4 शिफ्ट में स्माइल की तरह चल चुका है। निष्ठा 01, 02 और 2.0, 2.3 और 2.0 हो गया, और 3.0 हो गया, और 4.0 हो गया। ये कार्यक्रम चले। ये इसका इंग्लिश में हो गया। नाम हिंदी में क्या कहेंगे? स्कूल मुखी जो प्रमुख और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए, राष्ट्रीय उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। इसमें क्या है? शिक्षा मंत्रालय, NCERT। एक बात का ध्यान रखना, निष्ठा कार्यक्रम NCERT और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। जो MHRD जो था ना, मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नाम शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखना, N से नेशनल है, राज्य सरकार का नहीं, ये सेंटर सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पहल। 2019-20 से ये चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। प्रारंभ में निष्ठा की ट्रेनिंग ऑफलाइन हुआ करती थी। जब कोविड आ गया
तो ये क्या है, एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, टीचर्स को प्रशिक्षण। तो मैं फिर वो कहोगे हर बात में आप बता देते हो सर कि मैं ट्रेनिंग देता हूं। तो हम लोग कुछ लोग जो ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें निष्ठा वाली ट्रेनिंग भी हम कि टीचर्स को कि बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या नई टेक्नोलॉजी किस तरह से उनको पढ़ाना है। गतिविधि वाली बात बार बार की जाती है, हर कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका मूल जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर जो निपुण भारत मिशन, उसकी तरफ जाता है सारा रुझान। तो ये प्रशिक्षण अब किस ऐप के माध्यम से, तो जो था दीक्षा ऐप, दीक्षा जो ऐप है। अब कोविड जब आया तो कोविड के दौरान फिर पहले तो शुरू में ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी, 2019 से स्टार्ट किया गया। फिर जब अपने कोविड आ गया तो हमने देखा था कि निष्ठा जो था वो अक्टूबर 20 से था क्या, अक्टूबर 20 से क्या है कि 16 अक्टूबर 2020 से इसकी ऑनलाइन फिर ट्रेनिंग कर दी थी। ये जो कार्यक्रम है ये प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण जो था, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो थी वो क्या था, 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया गया। इसके चरण की अगर बात करें, लगभग जब हम दीक्षा ऐप खोलते हैं टीचर्स के लिए जो चलता है तो उसमें लगभग ना 18 मॉड्यूल से होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, लगभग 10-11 भाषाओं में ये जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें बस ऐप को खोलो, फिर वीडियो चलती रहती हैं। अगर बच्चे को ये हो गया, मतलब इस तरह के बच्चे स्कूलों में होते हैं, टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर ये बात हो जाती है उनको ऐसा करना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए सबसे पहले ये शुरू किया था अगस्त 2020 में। ठीक है, फिर माध्यमिक स्तर के टीचर्स के लिए यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक के लिए यह कार्यक्रम चला जुलाई 2021 में। ठीक है, निष्ठा हमने ध्यान रखना है, निष्ठा 1.0 वो था, वो 1 से 8 के लिए था, यानी कि उसको हम बोलेंगे प्रारंभिक। प्राथमिक होता है 1 से 5, प्रारंभिक होता है 1 से 8, माध्यमिक हो गया 10th। देखो, अगर आए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय या माध्यमिक निदेशालय तो वो 9वीं से 12वीं तक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आए वो माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल तो 10वीं की बात होती है। निष्ठा 3.0, अब इसमें FLN लिखा हुआ है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। लास्ट वाली इससे बाद वाली क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। ये क्या है, प्री प्राथमिक व प्राथमिक स्तर के लिए, यानी कि पूर्व प्राथमिक से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, यानी जो टीचर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग। जो पूर्व प्राथमिक वाले टीचर्स हो गए जो बाल वाटिका वगैरह और उधर आंगनवाड़ी वगैरह उनमें पढ़ाते हैं, और जो 1 से 5 वाले टीचर्स हो गए उनके लिए, मतलब पहले 1 से 8 वालों के लिए रखा, फिर 10वीं स्तर के लिए, और फिर बाद में दोबारा से इन्होंने क्या है एक निष्ठा 3.0 चलाया, वो सिर्फ 5वीं तक के टीचर्स के लिए। और निपुण भारत मिशन के उद्देश्य पर आधारित ये कार्यक्रम था। निपुण भारत मिशन आगे मैं आपको करूंगा 2021 में जो चलाया गया था, उसकी बात नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। उसमें भी थोड़े बहुत प्रोग्राम रह गए जो तत्कालीन गवर्नमेंट के चल रहे हैं, उन पर अपने अच्छे से जिक्र करेंगे। निष्ठा 4.0 ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था वाली जो शिक्षा और देखभाल, ये शिक्षा और देखभाल वाला जो कार्यक्रम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा व देखभाल वाली किसकी, अर्ली चाइल्डहुड वाली। ठीक है, केयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा उनकी और देखभाल की बात करनी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर व एजुकेशन से संबंधित प्रशिक्षण कोर्स निष्ठा 4.0, यानी कि ये पूर्व प्राथमिक वालों के लिए हो गया। दीक्षा पोर्टल पर दिनांक 17/11/22 से आरंभ किया गया। तो ये लास्ट वाली तारीख है इसकी, स्माइल वाले की, हवा महल वाले की, और जो कार्यक्रम शिक्षा वाणी शिक्षा दर्शन उनकी तारीखें इनकी ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। निष्ठा में आपको याद रखना है निष्ठा है क्या, एक प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल है, NCERT के माध्यम से यह चलाया गया है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और ये लगभग पूरे टीचर्स इसमें इंक्लूड हो गए माध्यमिक तक, पूर्व प्राथमिक से 10वीं तक के टीचर्स के लिए यह कार्यक्रम चला था।
ठीक है, ये निष्ठा की बात होगी। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, आप इनके उत्तर दो। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर 2020, 13 अप्रैल 2021। जल्दी जल्दी आप बताएंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ठीक है, जल्दी जल्दी अब उत्तर, मैं उत्तर लगाता हूं ना, फिर वो बच्चे कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, हमें मौका नहीं देते आप उत्तर लगाने का। इसलिए भैया आप मौका ले लो और इसके उत्तर लगाओ। ठीक है, हाँ भाई, ये तो आसान है। चलो, 13 अप्रैल 2020 इसका ठीक उत्तर है। 13 अप्रैल 2020। इसके बाद 6 महीने जाएंगे तो नवंबर का महीना आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 महीने जाएंगे तो 21 जून आ जाएगा। 2 नवंबर 21 जून, ये पक्का रट दो। 2 नवंबर 2020 और फिर 21 जून, 21 6 21। तो सर्वप्रथम स्माइल की शुरुआत, ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा हुआ प्रश्न। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है, इसका क्या है? स्कूल मीडिया इंटरफेस है, या सोशल मैनेजमेंट इंटरफेस है, या स्कूल सोशल मीडिया इंटरफेस। अब देखो कितना नजदीक नजदीक, स्कूल मीडिया तो नहीं था, सोशल मीडिया था ना। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, चलो, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो स्माइल कार्यक्रम, इमली इमली कार्यक्रम। देखो क्या ऑप्शन डाले थे। हो चलो, स्माइल 3.0 कार्यक्रम में क्या सम्मिलित नहीं है? आओ घर से सीखे स्माइल, आओ घर से सीखे कौन सा? 2.0 वाला। शिक्षावाणी है। शिक्षावाणी कब चला था? वाणी महल के जस्ट बाद वाणी चला था, हमने देखा था। कब था वो? 2 मई था, ये शायद 11 मई था ना बीच में। और शिक्षा दर्शन कब चला था? ये जून, 1 जून वाला हमने देखा था। समर्थ अभियान किन के लिए था? जो CWSN स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले, उनके लिए। तो राज शिक्षा नहीं था, इसका ठीक उत्तर राज शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा? अच्छा, क्लास ठीक लगती है, आपने पहले वाली क्लास को भरपूर सहयोग दिया बच्चों ने, तो शेयर वेयर कर लिया करो। टिके रहना, पूरा करवाऊंगा कोर्स, कुछ भी हो जाए आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। एक आध दिन का बीच में गैप, चलो मैं वो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। अब अपने क्या करेंगे, सुबह से ही बता दिया करेंगे, या दोपहर बाद या शाम को बता देंगे कि जो रात वाली क्लास होगी या नहीं, है ना। तो ऐप अपना क्विज वाला भी चलता है, टारगेट 3rd ग्रेड वाला जो अपना जिसपे क्विज चलती है, दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक हुए हैं, संतवीर सर टेलीग्राम का भी और टारगेट वाले का भी। तो दोनों को आपको ठीक लगे तो आप उनको ज्वाइन कर लें। और जो बच्चे, खूब सारे बच्चे वो भी वीडियो देखते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कुछ ही नहीं लगता। अगर आपको कंटेंट अगर ठीक लग रहा है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अंगूठा दबा के अच्छा सा बढ़िया कमेंट दे सकते हैं, जो मेरे लिए एक बेहतरीन खुराक का काम करता है। स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? डाइट द्वारा, RSCRT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, SCRT। अब बताओ, बताइए जल्दी जल्दी। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ, उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर देखो, पहले इसका नाम SCRT हुआ करता था। 2018 में वो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसका नाम क्या कर दिया गया था? RSCRT, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। तो राजस्थान शुरू में लगा दिया था। शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, जो उदयपुर में है। थोड़े दिनों बाद फिर बुलावा आने वाला है, मैं जाऊंगा वहां पर। स्माइल 3 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है? ये, हाँ बताओ भाई, बहुत मजेदार बात बताओ, कौन सा है इसमें?
हाँ जी, ठीक है। आओ घर से सीखें। ये 02 में दो ही चले हैं, 3 वाले का कोई मसला नहीं है। तो ये हवा महल का कोई जिक्र ही नहीं है। हवा महल की खिड़कियां हमने खुली रखनी है। कब कब चला था हवा महल? हमने 2 मई को इसकी बात शुरू की थी। मई में 2 ही कार्यक्रम है, हवा महल और शिक्षा वाणी। एक 2 मई को, एक 11 मई को। सन 2020 ही है। शिक्षा दर्शन प्रोग्राम कब शुरू किया गया? ये लो आ गया। अब आपके मन में आ जाए पहले कि स्माइल अप्रैल के महीने में सिर्फ स्माइल है। स्माइल है वो भी कब? 13 अप्रैल को। इस तरह से अब सेट किया करो, 13 अप्रैल को स्माइल। ठीक है। मई के महीने में हमारे पास नवाचार में याद रखने योग्य 2020 में 2 ही तारीखें थी। एक तारीख थी 2 मई और एक तारीख थी 11 मई। ठीक है जी। 2 मई को क्या था? शिक्षा, वो हवा महल। 2 मई को क्या था? हवा महल। मई की शुरुआत में महल। फिर 11 मई को शिक्षा वाणी कार्यक्रम। शिक्षा वाणी में RSCRT, लेकिन शिक्षा दर्शन में RSCRT उदयपुर के साथ यूनिसेफ का सहयोग रहा है। ये मई वाला कोई मसला नहीं है। 1 जून 2020 को हमने क्या किया? शिक्षा दर्शन। यही था मुझे जहां तक लग रहा है ठीक उत्तर इसका। शिक्षा दर्शन 1 जून को ही था ना? 1 जून को ही था। कोविड महामारी में लोग लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा। अब रेडियो की बात आ गई। ठीक है। और कौन सी योजना है? जनवाणी, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन। तो क्या हो जाएगा? रेडियो की बात आ गई तो रेडियो में सुनने वाली चीजें हैं, शिक्षावाणी है। शिक्षावाणी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? फिर ये बात आ गई। अच्छा, शिक्षावाणी 2 बार आ गया क्या? अच्छा भाई, ये शिक्षा दर्शन पूछा है ना? शिक्षा दर्शन पूछा है। तो शिक्षा दर्शन क्या है? 1 जून है। और शिक्षा वाणी कब है? 11 मई। अब यहां पर आएगा शिक्षा वाणी कब है? यहां देखो, यहां 11 मई है। देखो, शिक्षा वाणी पूछे, मजेदार बात हो, शिक्षा दर्शन वाली बात भी यहीं लिखे वो, है ना, ऑप्शन में डाले। चलो नेक्स्ट। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन अभी हमने पढ़ने हैं। ऐसे ऐसे बारी भरकम। अभी वो एक वीडियो दूंगा मैं आपको, जिस तरह के पेपर आ रहे हैं तो उसको कैसे फेस करना और कंटेंट हमें कहां से पढ़ना है। कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी। ठीक है। कोविड-19 के लिए शिक्षा वाणी कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इस कार्यक्रम में शिक्षण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCRT के नेतृत्व में किया जा रहा है। बिल्कुल। शिक्षा वाणी में, शिक्षा दर्शन में RSCRT प्लस यूनिसेफ। इस कार्यक्रम में शिक्षा वाणी नामक टीवी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कक्षा 3 से 8 व कक्षा 9 से 12 हेतु प्रतिदिन एक पाठ का प्रसारण होता है। ठीक है। अब ये देखो क्या कहा इसने, शिक्षा वाणी नामक टीवी कार्यक्रम नहीं है, ये कौन सा है? रेडियो कार्यक्रम है। रेडियो कार्यक्रम है और इसीलिए ये बात असत्य हो जाती है। ये बात सत्य नहीं है। प्रश्न पढ़ने में जल्दबाजी मत किया करो। कई बार हम पेपर में कौन सा कथन सत्य देख लेते हैं, नहीं की तरफ जाते नहीं। और सबसे पहले देखेंगे कोविड के दौरान घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए, ये लो टिक, और घर पे आके ऑल। शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है स्कूल स्तर पर। कॉलेज आयुक्तालय द्वारा RSCRT के नेतृत्व में शिक्षा वाणी की बात कर रहा है। अभी हमने देखा था RSCRT उदयपुर। ठीक है। सारी बातें होगी। उम्मीद है आपको ये जो हमने 9 कार्यक्रम, जिनके बारे में स्माइल की बात कर ले, हवा महल की बात कर ले, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन और स्माइल के अंतर्गत ही समर्थ अभियान जो कार्यक्रम चला उसकी बात कर ले, या हम अन्य जितने भी आओ घर से सीखें स्माइल 2, 3 वाला हो गया, निष्ठा कार्यक्रम हो गया, इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जाना। आप बाद में इसका दोहराव कर लेना। प्रश्नों को भी हमने मुख्य देख लिया। ठीक लगे शेयर कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।